So we are looking at the 6th standard Sainik School entrance solutions. (2024). Exam was conducted on 28 Jan 2024. So let's look at the first question in maths. Okay, add करना 2.6 kg and 3 kg 700 grams. So 2.6 kg is basically 2.6 into 1000 grams, which is 2600 grams, and 3 kg 700 grams is 3000 grams plus 700 grams, which is 3700 grams. तो इनका एडिशन क्या होगा? 007 plus 6 13, 6300 grams. तो 6300 grams is 6000 grams plus 300 grams. 6000 grams मतलब 6 kg 300 grams. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 1 है इसका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, द साइड ऑफ अ क्यूब formed by melting a solid cuboid with dimensions 3 cm, 8 cm into 9 cm. तो एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम क्या है? 3 into 8 into 9. ये बेसिकली है 3 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. तो ये है 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 2. ओके, तो ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वही क्यूब का वॉल्यूम है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, which is 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 2. तो साइड क्यूब इज दिस. तो साइड कितना होगा? जो ट्रिपलेट है उसमें से एक नंबर उठाओ, तो साइड होगा 6. वही तो पूछा है, साइड ऑफ क्यूब पूछा है. आंसर है इसका 1. ठीक है. नेक्स्ट, 8 small cubes each having edge 2 cm are arranged to form a large cube. तो ऐसे एक क्यूब है जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये है उसका लेंथ, ये है उसका ब्रेड्थ और ये है उसका हाइट. लेकिन क्यूब है तो सब कुछ सेम है. इसके बाजू में बिठाया मैंने ऐसे, आजू बाजू में टोटल 8 क्यूब बिठाया मैंने. ठीक है. तो जब 8 क्यूब बिठाऊंगा तो ये 2 सेंटीमीटर इंटू 8 16 होगा उसका लेंथ. इसका लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. उसका ब्रेड तो 2 ही रहेगा, हाइट भी 2 ही रहेगा. तो जो ब्लू में सर्कल किया है वो नए वाले क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड और हाइट होगा. तो नए क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? इट इज इक्वल टू 8 into 2 into 2. 8 2 16 2 32 सेंटीमीटर क्यूब. सॉरी 8 नहीं है, 16 है ये.
तो 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इसका आंसर। थर्ड, लेंथ होगा 16। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज दिस मच। क्वांटिटी कितना है इसका? क्वांटिटी है 420। कॉस्ट कितना है? ₹2520। तो देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस, 8 डजन मतलब 8 इंटू 12 का कॉस्ट कितना होगा? तो इसमें लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 इंटू 12 इंटू 2520 डिवाइडेड बाय 420। तो ये चला गया, 6 7 जा 6 2 जा 7 3 जा 21 7 6 जा 42। तो ये बना 8 इंटू 2 इंटू 36, 8 इंटू 2 इंटू 36 विच इज 8 इंटू 72। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 57। ये होगा इसका आंसर 576। Sixteen bags cost 1520. Quantity cost 16 bags का कॉस्ट है ₹1520। 3 बैग्स का कॉस्ट कितना होगा? इसमें भी लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। सो क्वेश्चन मार्क इज 3 इंटू 1520 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो 4 4 जा 4 3 जा 12, 32, 4 8 जा 32, 0, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 95 इंटू 3, तो 9 3 जा 27, 285 रुपीज़ होगा इसका आंसर। ये है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स? ओके, 3 राइट एंगल्स वाले कौन से एंगल होंगे? तो 3 राइट एंगल्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। 3 राइट एंगल्स is 3 into 90 degrees which is 270 degrees। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये पॉइंट है तो एंगल एट अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे एंगल 360 है, उसमें से 90 चला गया तो सी कितना होगा? 270। ठीक है। ई पे ये वाला जो पॉइंट है, यहां से 90 चला गया तो ई कितना होगा? 270 डिग्रीज। फाइन। अभी डी पे 90 डिग्री का सिंबल दिया नहीं है उसने। ओके फाइन। बी पे भी 90 डिग्री का सिंबल नहीं दिया, ए पे भी नहीं दिया, केवल ई और सी पे 90 डिग्री का सिंबल दिया है उसने, तो इसलिए आंसर होगा 1, ई एंड सी ओनली। Name the type of angle whose measure is 26 more than the difference between the angles 146 and 82। Difference मतलब subtraction। तो 146 minus 82 निकालते हैं पहले। 6 minus 2 4, 14 minus 8 6, 26 more than this, तो इसको 26 ऐड करना है, तो ये बन गया 90 डिग्रीज। तो वो होता है राइट एंगल। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। Two angles of a triangle are 40 and 50। तो
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो उसमें से दो एंगल दिए हैं 40 और 50, थर्ड एंगल को नाम दिया सी, तो इनका सम कितना हुआ 180। 40 प्लस 50 कितना है 90, 90 प्लस सी कितना हुआ 180, तो सी कितना होगा 90 डिग्रीज, ऑब्वियस है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिक्स है, तो ये होगा आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट when these fractions are arranged in ascending order। तो पहले फ्रैक्शन देखते हैं क्या है, 2/3, 5/6, 7/8, 9/14। तो इनको पहले एसेंडिंग ऑर्डर में बिठाते हैं, तो इनका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 और 8 का एलसीएम 24। मुझे निकालना है 24 और 14 का एलसीएम, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 7। तो एलसीएम कितना हुआ इनका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, या 8 इंटू 21 168। ओके, तो मुझे 3 को बनाना है 168, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 5 ज़ा 15, 56, तो ये बनेगा 2 इंटू 56, तो ये बना 112 अपॉन 168, 5/6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 28, तो 5 को भी 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बना 140 अपॉन 168, 8 इंटू 21, तो 7 इंटू 21 करना होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 147 अपॉन 168, 14 इंटू 12, तो 9 इंटू 12, ये बना 108 अपॉन 168। तो इसमें सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये क्या उनका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर बोला ना, यस, तो ये हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, विच विल बी थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट में 5/6 होगा, इसलिए ये है मेरा आंसर 5/6। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 2/9, 2/5, 2/11, 2/7। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे इसमें, इफ फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर then for comparing the fractions the fraction with smaller denominator is larger। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, ठीक है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अपने को डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो डिनोमिनेटर को पहले बिठाते असेंडिंग, 5 के बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, तो सारे न्यूमरेटर 2 ही है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो 2/5 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 2/7, उससे छोटा 2/9, उससे छोटा 2/11। तो पहले 2/5 और लास्ट में 2/11 और बीच में 5, 7, 9, 11, ये है आपका आंसर। सेकेंड, द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शंस, 5/9, 4/11, 7/12, 6/13। तो इनमें से लार्जेस्ट चाहिए अपने को। तो अभी एक तो हम कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं या फिर न्यूमरेटर का एलसीएम ले सकते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम लेना इजी है, देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 का एलसीएम होगा 420। तो मैंने लिया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ओके, 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420, तो ये आया मेरा 420। तो 5 को 420 बनाने के लिए 5 8 जा 40, 84 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को भी 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बना 420 अपॉन 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 756। तो जो लार्जेस्ट रहेगा उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा, 4/11। तो 4 को 420 बनाने के लिए 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को भी 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 इंटू 11, 11 5 जा 55, 1155। तो 420 अपॉन 1155। 7 को 420 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 60, ठीक है। तो 12 इंटू 60, तो 7 6 जा 42, 420 अपॉन 720, ओके। 6 को 420 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को भी 70 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 70, 420 अपॉन 910। सबसे कम डिनोमिनेटर इसका है, तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा, 7/12 इज द आंसर, द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शंस। What should be added to 5/13 to get 13/5? तो ये ऐड जो किया वो रहेगा 13/5 माइनस 5/13, विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई 169 माइनस 25 अपॉन 5 इंटू 13, विच इज 144 अपॉन 65। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 cloth pieces 7 meter, 7.5 meters and 9.5 meters are cut in pieces of identical maximum length. The length of each small piece in centimeters is, तो ये 7 मीटर जो है ये है 700 सेंटीमीटर, ये 750 सेंटीमीटर और ये है मेरा 950 सेंटीमीटर्स। अभी इनको आइडेंटिकल पीसेस में कट किया ऑफ मैक्सिमम लेंथ, लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस, तो क्या होगा वो, इन सबका HCF निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द HCF। 700, 750, 950, इनका मुझे निकालना है HCF। तो पहले मैं 700 से 750 को डिवाइड करूंगा,
50, 700, 14 700, 0। तो इन दोनों का HCF आया 50, 50 और 950। ओके, 50 और 950, 50 इंटू 19, तो इनका HCF आया 50। 3 clock pieces of length 7, 7.5 and 9.5 are respectively cut in pieces of identical maximum length। ये मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट मतलब HCF, लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस इज 50। ये है आपका आंसर। द LCM and HCF of two numbers are 150 and 25. One of the numbers is 75, the other number is LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो दो नंबर लेते हैं A और B, तो A और B का प्रोडक्ट क्या है? LCM इंटू HCF। तो A को लेते हैं 75, तो 75 इंटू B is 150 into 25. So what is B? 150 into 25 upon 75. 25 to the 50। ये है आपका आंसर। A shopkeeper bought a table chair for 1900 and 600 respectively. He sold both the items to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and chair? तो इसका SP, टोटल CP और प्रॉफिट। ठीक है, टोटल CP कितना है? 1900 प्लस 600 मतलब 2500। बेचा कितने में? 15% ऑफ टोटल CP है उसका प्रॉफिट, तो वो बना 15 इंटू 1/100 इंटू 2500, 25 इंटू 15, ये हो गया 375। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के लिए? सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, विच इज 2500 प्लस 375, विच इज 2875। ये है आपका आंसर। In an examination, Divya scored 340 marks out of 400. The percentage of marks she scored is, कितने मार्क्स मिले? 340 आउट ऑफ 400। इसको परसेंट पे कन्वर्ट करना है, ये बना 34/40 इंटू 100 इंटू 1/100। तो ये 0 0 गया, 2 2 जा 2, 17 जा 2, 5 जा 17 इंटू 5%। सो दिस इज 85%। ये है आपका आंसर। अ नंबर whose 20% is equal to 10। सपोज नंबर है मेरा, नंबर इज n, तो 20% ऑफ n is 10। 20 into 1/100 into n is 10। So n is equal to 10 into 100 upon 20। 2 1 जा 2, 50 जा, तो n is equal to 50। उसके बाद 43rd, 46% of a number is 115। 46% ऑफ नंबर को लिया मैंने n, कितना है 115। लेट नंबर इक्वल टू n। 46 इंटू 1/100 इंटू n is 115। So what is n? 115 into 100
अपॉन 46. 23 2 जा 23 5 जा 2 1 जा 250 जा, ये है 250. देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर? निकालना क्या है? 150% of 250, which is 150 into 1/100 into 250. तो ये बना 15 into 25, जिसका प्रोडक्ट है 375. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, a metallic rod was heated to a temperature of 120. Later the temperature reduced by 34 degrees and then temperature was raised by 45. What is present temperature of the rod? पहले कितना था? 120 reduced by 34, 34 से कम हुआ. 10 minus 4 6, 11 minus 3 8. Okay, reduced by 34 तो 86. Then was raised by 45, तो इसमें 45 ऐड करना पड़ेगा. 6 plus 5 11, 8 plus 5 30. What is present temperature of the rod? 131 degrees Celsius. Okay. A vessel was heated to a temperature of 62 degrees C. The temperature of the vessel in degrees Fahrenheit is, ठीक है. तो F का फॉर्मूला है 9/5 इंटू C प्लस 32. तो इसमें C का वैल्यू दिया है, कितना है वो? 62 प्लस 32. तो इसको करते हम 9 इंटू 62 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस 32. तो ये क्या बना? 9 इंटू 62 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 32. तो ये बना 9 इंटू 9 2 से 18. 62 इंटू 18 निकाल लेते हैं. 62 इंटू 18. 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 49 2 6 6 9 plus 2 11, 7 plus 4 11. तो ये बना 1116 अपॉन 10 प्लस 32. तो ये बना 1116 प्लस 32, 143.6. ये है आपका आंसर. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल. हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये चला गया रेडियस. लाइन सेगमेंट विच डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डायमीटर. तो जो ऑप्शंस है, एंड ऑल डायमीटर सर्कल इंटरसेक्ट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. तो डी का आंसर 2 है. डी का आंसर 2. A3 B4 C1 D2. Second is the answer. In the figure, O is center of circle. AB is 8. AB क्या है? AB is the diameter. AB is the diameter of circle. Then length of OP. OP क्या है? Radius. OP is radius of circle, which is equal to diameter divided by 2. So that is 8/2, which is 48. Jaspal purchased an old car for 118,000. He spent 7,000 on maintenance. तो कितना हो गया उसका? 125,000. If he sold the car for 1,40,000, SP कितना है? 140,000.
सीपी कितना है 125,000। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए बना प्रॉफिट। कितना बना प्रॉफिट 1,40,000 माइनस 1,25,000 विच इज 15,000। 15,000 का प्रॉफिट बना, लेकिन उसको चाहिए प्रॉफिट परसेंट। So what is profit percent? It is 15,000 upon 125,000, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को सीपी से कंपेयर करते हैं, इंटू 100 इंटू 1/100। तो ये 2 जीरो इसके साथ चले गए, ये जीरो इसके साथ चला गया। 25 5 जा 25, 60 जा 5 12 जा। ओके, तो आंसर है इसका 12%। The supplementary angle of the complementary angle of 1/10 of a right angle। सबसे पहले निकालते हैं 1/10 of right angle। ये क्या है 1/10 of right angle which is 9। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 9, ऐसा एंगल जो 9 को ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, 81 डिग्रीज। द सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल of 81 is 180 minus 81 which is 99। ये है आपका आंसर। The supplementary angle of 3 times of the half of a right angle, half of right angle is equal to half into 90 which is 45 degrees। 3 times of 45 is 45 into 3 which is 135 degrees। Supplementary angle, supplementary angle of 135 क्या होगा सप्लीमेंट्री ऑफ 135, 180 माइनस 135 विच इज 45। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है देखो, इट इज एन एक्यूट एंगल एंड इट इज हाफ ऑफ राइट एंगल, तो ए और डी ऑप्शन है, तो ये है आपका आंसर। 51 देखते हैं। So let's look at question number 51। देखो ये अगर 50 डिग्रीज है तो ये भी 50 डिग्रीज है, क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं। अभी 30 to 50 और x एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन है, x डिग्री 50 डिग्री 32 डिग्री, दे आर एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उनका सम कितना होगा? उनका सम होगा 180। तो x plus 82 is 180, therefore x is 180 minus 82 which is 98। ये है आपका आंसर। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर and the smallest 3 digit number
9 plus 1 10, 10099. The difference between the greatest and the smallest 5-digit numbers formed using digits 0, 2, 5, 3, 1. 0, 2, 5, 3, 1. तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 5, 3, 2, 1, 0 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1, 0, 2, 3, 5. द डिफरेंस, इनका डिफरेंस चाहिए 10 minus 5 5, 10 minus 3 7, 11 minus 2 9, 2 4, 42975. This is the answer. Which of the following numbers is divisible by 3? तो divisibility test of 3 क्या है? Sum of all digits of the number should be a multiple of 3. तो ये 3 plus 3 हो गया 6, 7 plus 6 13, 2 plus 5 7, ये हो गया 20, 20 plus 6 26, ये नहीं है 2, 10, 6, 10 plus 8 18, ये है। बाकी के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, ये आंसर होना चाहिए 3, 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 9 19, ये आंसर नहीं है 6 plus 8 14 plus 9 23 plus 5 28, ये भी आंसर नहीं है, यही आंसर है सेकंड। इसको करते हैं 144 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। पहले इसको करते हैं 144 अपॉन 9 की हुआ 16, 16 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। इसको करते हैं 32 प्लस 6 माइनस 4। इसको करते हैं 38 माइनस 4। आंसर हो गया 34। नेक्स्ट, Jayesh and Mohan started a business by investing 28,000 and 35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received 6250 as his share in the profit. Total profit in the business is. So, ratio of investment कितना है? Jayesh upon Mohan is equal to 28,000 अपॉन 35,000। तो ये 3 जीरो तो कट गए, 7 4 जा 7 5 जा, 4:5 का इन्वेस्टमेंट है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये होगा 4:5। तो प्रॉफिट में से 4 पार्ट जयेश को मिलेंगे, ठीक है। जयेश का इन्वेस्टमेंट अगर 4 पार्ट है तो उसको प्रॉफिट से 4 पार्ट मिलेंगे और मोहन को प्रॉफिट से 5 पार्ट मिलेंगे। तो जो मोहन का प्रॉफिट था, मोहन्स प्रॉफिट, वो था 5 पार्ट्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, ओके। और वो पैसा कितना मिला उसको 6250। तो प्रॉफिट का एक पार्ट कितना है 6250 अपॉन 5, 1 पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1250। लेकिन प्रॉफिट जो बना वो 9 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट होगा 9 into 1250. So that will be
9 zeros are 0, 9 5s are 45, 9 2s are 18 plus 4 22, 9 1s are 9 11, 11250, क्योंकि उसने टोटल प्रॉफिट पूछा है. In a 20 kg mixture of yellow pulse and black pulse, there is 4 kg black pulse. येलो और ब्लैक पल्स ये 4 kg है. टोटल कितना है 20 kg. तो येलो कितना होगा 16 kg. द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स. ब्लैक और येलो का रेशियो चाहिए. ब्लैक और येलो का रेशियो 4:16 which is 1:4. Okay, next. Joseph borrowed 25,000 on simple interest at the rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the end of 4 years? मतलब क्या चाहिए अमाउंट. ठीक है, तो P R T I A is equal to P plus I. तो P कितना है 25,000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम. टाइम 4 years. आई का फॉर्मूला क्या है PRT अपॉन 100 which is 25,000 into 6 into 4 अपॉन 100. ये 0 0 0 0 चला गया. सो 25 into 4 100 के ऊपर एक 0. ओके, 100 के ऊपर एक 0 into 6 which is 6,000. ये बना इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना बना. अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 31,000. इतने पैसे देगा वो. इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 1,800. सम ऑफ 1,008 मतलब प्रिंसिपल. कितना है प्रिंसिपल 1,800 बिकम 2610. ए कितना होता है P प्लस आई. तो ये 1800 1,800 रुपीज का बना रुपीज 2610. तो एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले 1026 माइनस 188. जो एक्स्ट्रा पैसे मिले वो है उसका इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. तो आई का फॉर्मूला क्या है आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. तो मुझे चाहिए टी. टी इज आई इंटू 100 अपॉन P इंटू R which is 810 into 100 upon P into R. ये दो जीरो कट गए. 9 90 जा 18 1 जा 18 5 जा. तो टाइम है आपका 5 years. दिस इज द आंसर. 5 years आंसर है. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज. यहां से शुरू करते हैं हम. तो 2 कितनी बार आ रहा है वो देखते हैं. 1 2 फिर उसके बाद 4 आया. 4 कितनी बार आया 1 2. उसके बाद 2 आया 1 2. उसके बाद 4 आया 1 2. उसके बाद 2 आया 1 2. उसके बाद 4 आया 1 2. उसके बाद 2 आया 1 2. उसके बाद 4 आया 1 2. तो 2 कितनी बार आया 8 टाइम्स. तो ये बना 2 इंटू 8 16. 4 कितनी बार आया 8 टाइम्स. तो ये बना 4 इंटू 8 32. तो इसका एडिशन 48. नेक्स्ट, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 meters. तो ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड है 50 meters. तो पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड मतलब 200 मीटर्स एंड टेक 6 राउंड्स। तो डिस्टेंस ऑफ पिंकी कितना है 6 इंटू 200 which is 1200 meters. Shruti runs around a rectangular field. श्रुति रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रन करती है whose length is 160 meters and breadth is 120 meters. So perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth, which is 2 into 160 plus 120, which is 2 into 280, which is 560 meters. Okay, and takes 2 rounds. So distance of Shruti is equal to 2 into 560, which is 1120 meter. Who covers more distance and by how much? So Pinky covers more distance by 1200 minus 1120, which is 80. तो ये है आंसर. If the average of the numbers 12, 15, 19, k and k plus 5 is 13, find the value of k. 12 plus 15 plus 19 plus k plus k plus 5. कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5. 5 से डिवाइड करो. एवरेज 13 है. तो 12 plus 15 27, 27 plus 12 37, 27 plus 12 10, 27 plus 10 37 plus 9 37, 46 plus 5 51. तो 51 देखो इसको एडिशन एक बार पे 12 15 19 5 14 plus 7 51 बराबर है. 51 plus k is 5 into 13. 5 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लीकेशन में, ये बना 65. तो 51 plus 2k is 65. तो 2k कितना है 65 minus 51 which is 14. तो k कितना है 14 upon 2 मतलब 7. This is the answer. The average weight of 5 friends weighing 48, 50, 53, 55, 49 kg is 48 plus 50 plus 53 plus 55 plus 49. ये पूरे सम को 5 से डिवाइड करते हैं. तो 8 plus 3 11 plus 5 इसको ऐड कर लेते हैं. 48 50 53 55 49. 9 plus 5 14 plus 3 17 plus 8 25. 6 plus 5 11 plus 5 16 plus 5 21 plus 4 25. So this is 255 upon 5 51. ये है आपका आंसर. Next, two distinct lines can intersect in more than one point. False. Distinct मतलब अलग अलग, different. दो अलग अलग लाइन रहेंगे तो they will intersect only at one point. More than two lines can pass through a point. Yes, true. So one only statement 2 is true. X is equal to 30, y is equal to 120 and the value of 16 into x upon y. X क्या है 30 upon 120 plus 5 plus 1. तो ये 1 जा ये 4 जा. तो 16 into 1 by 4 plus 5 plus 1. So this is equal to 16 into
1 plus 20, 5 4s are 20 upon 4 plus 1, तो 4 1s are 4 4s are, तो ये बना 4 into 21 plus 1 which is 84 plus 1 which is 85. ये बना आंसर 66. द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8. 5/8, 5 को 8 से डिवाइड कर दो 0.8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 49, 0.625. The sum of all prime number less than 21. So prime number less than 21, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. इनका सम चाहिए, तो इसका सम निकालते हैं. 2 + 3 5 + 5 2 3 5 7, ठीक है. 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17. इसका सम निकालते हैं. 19 + 11 30, 13 + 7 30, 30 + 30 60. इनका सम है 77. Which of the following statements are not correct? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स निकालते हैं. कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन. कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन. प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. फॉल्स. क्यों? क्योंकि देखो, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. क्यों? 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, तो ये फॉल्स है, तो बी तो चाहिए ही. कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो 15 ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये ऑड है, तो कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ये भी फॉल्स है. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम. क्यों? 3 और 5 प्राइम नंबर है, इनका सम 8 है, इज नॉट प्राइम, ये भी फॉल्स है. प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट. यस. देखो, एक कंपोजिट नंबर है 4, दूसरा 6, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 24. इट हैज टू बी कंपोजिट, तो डी इज ट्रू. तो आंसर क्या है? ए, बी एंड सी ओनली. A party was given to 30 children. Pizzas, burger and cold drinks were bought for 450, 300 and 270. Everything was shared equally among 30 children. Cost of items given to each child was. Total पैसा कितना खर्च किया? 450 plus 300 plus 270. 0, 7 plus 5 12, 3 plus 6 6 plus 4 10. कितना पैसा खर्च किया? कितने बच्चों में दिया? 30 बच्चों में. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 34. ये है आंसर 70. What should be subtracted from the sum of 3509 and 2165? 3509 and 2165 का जो सम है 9 + 5 14, 6 + 1 7, 6 5. इसमें से कुछ तो सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा? 4009. तो ये जो नंबर निकालना है दैट विल बी 5674 minus 4009. 14 minus 9 5 6 6 1 1665. Which of the following is the correct representation using Roman numerals for 199? ओके, 199. देखो, ये 100 है, ये 90 है, ये 9 है, ये आंसर है. A number written using Roman numerals. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत सिली क्वेश्चन है. देखो, ये बना 21 माइनस 15, तो ये बना 6, ब्रैकेट बना 6, 6 minus 6 0, तो आंसर तो ये रहेगा ना, MCL XX ट्रिपल आई. MCL XX ट्रिपल आई, यही आंसर होगा.
Harish drives his car at a speed of 45 kilometers per hour. How much time will it take to drive 12 kilometers? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम कितना हुआ? 12/45 आवर. तो ये बना 12/45 इंटू 60 मिनट्स. 15 3 15 4 3 1 3 4. तो आंसर इज 16 मिनट्स. Raman covers a distance of 24 km in 40 minutes. If he increases his speed by 4 km per hour, then how much time will it take to cover the same distance? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 24 किलोमीटर्स. टाइम कितना ले रहा है वो? 40/60 आवर, मतलब 2/3 ऑफ एन आवर. तो उसका स्पीड कितना है? ओरिजिनल स्पीड है उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये 24 डिवाइड बाय 2/3 मतलब 24 इंटू 3/2, 2 12 तो दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर. इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका न्यू स्पीड कितना है? न्यू स्पीड इज 36 plus 4, that is 40 किलोमीटर्स पर आवर. तो डिस्टेंस तो वही है, टाइम कितना ले रहा है वो? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर्स. स्पीड कितना है? 40. 40 इज इक्वल टू 24 अपॉन टाइम. So time is equal to 24/40 hours, which is 4 6 या फिर 8 3 24, 8 5 3/5 of an hour, which is 3/5 into 60 minutes. Okay, 5 12 12 3 36 minutes. ओके, ये है आपका आंसर. Amrita went to a market for purchasing stationery items for her son. She carried rupees 500 with her. She paid 135.50 for notebooks, 30.50 for pens, 3.75 for eraser, 48 for a box of colors, and 142 for a geometry box. How much money is left with her? पहले इसको ऐड करते हैं. ये बना 5, 10 plus 7 17, 8 plus 3 11 plus 3 14 plus 5 19, 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 3 15. Okay, 1 plus 1 2 plus 1 3, 359.75. So 500.00 minus 359.75, 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 9 0, 9 minus 5 4, 4 minus 1 3, 140.25. ये है आपका आंसर. So that takes care of the entire math section for Sainik School entrance exam conducted on 28th Jan 2024.